हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, पार्श्व क्रम संयोजन। चलिए, ये हो गया आपका पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, ये आपका पार्श्व क्रम संयोजन हो गया। एकदम जब आपको श्रेणी क्रम संयोजन याद हो जाएगा तो पार्श्व क्रम संयोजन भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई आपका अंतर नहीं है। कैसे से, चलिए इसका डिफिनेशन आपका हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये साफ कर देते हैं श्रेणी क्रम। चलिए, श्रेणी क्रम हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, इरेज कर दिया। ठीक है, ये अब देखिएगा कि क्या चेंज हुआ है। जब आपको श्रेणी क्रम याद रहेगा तो ये भी पांच क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा, यहां पे विद्युत धारा है, अब इसको मिटा देंगे पार्श्व क्रम में। अब क्या लिखेंगे, पार्श्व क्रम में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान समान होता है, तो उस संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जिसमें विभवांतर का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में किसका, विद्युत धारा का मान समान था, और इसमें क्या है, पार्श्व क्रम में विभवांतर का मान समान है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, 1 2 3। ये R1 R2 R3 ये बन गया। ये कुंजी, I1 I2 I3 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने आपका डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये पार्श्व क्रम का डायग्राम बना दिया। क्या, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान समान हो, भी क्या हो, सब में इक्वल है, भी क्या है, सब में इक्वल है। ठीक है, विभवांतर का मान समान होता है, तो उस संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, भी का मान क्या है, सब में समान है। अब इसको हम लोग कैसे सूत्र में लिखेंगे से देखिए। तो सबसे पहले परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रवाहित यही है I1 I2 I3 यानी विद्युत धारा। ओम के नियम से, ओम के नियम से I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, इक्वेशन 2। अब इसी में I1, ठीक है, I1 इज इक्वल टू V बाई आर वन, इक्वेशन 3। I2 इज इक्वल टू V बाई आर टू, इक्वेशन 4। फिर I3 इज इक्वल टू V बाई आर थ्री, इक्वेशन 5। हमने यहां से लिख दिया I1 I2 I3, तीनों का वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या है आगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, यहां समीकरण 1 से क्या है I। अब आप देखिएगा I इज इक्वल टू V बाई आर है, तो हम लिख सकते हैं ना I के जगह पे हम I का मान को लिखेंगे। I का मान कितना है V बाई आर, सो यहां लिख देंगे V बाई आर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए I1 के जगह पे I1 का मान लिखेंगे, सो V बाई आर वन, प्लस I2 के जगह पे भी वही करेंगे V बाई आर टू, प्लस I3 के जगह में भी वही करेंगे V बाई आर थ्री। अब ये यहां तक लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए V है, V को बाहर निकाल देते, 1 बाई आर, ठीक है, V बाहर आ गया, इज इक्वल टू, यहां सभी में V है, V को कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ये आपका यहां पे V क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब V से V, जय श्री राम, कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, आपका बचा 1 बाई आर, ठीक है, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ये आपका जो है से पार्श्व क्रम का सूत्र निकल गया, यानी प्रूफ। आप इतना प्रूफ कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा, पूरे 5 मार्क्स एग्जाम में दे दिए जाएंगे। एक बार रिवीजन करते हैं कि मैंने आपको क्या बतलाया। पार्श्व क्रम संयोजन क्या बोलता है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का, 1 2 या इससे अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर V क्या का मान समान होता हो, समान, तो उस संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ओम का नियम से I इज इक्वल टू V बाय आर, सो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। ठीक है, समीकरण 1 से अब क्या है, I इज इक्वल टू V बाय आर, तो I के जगह में हम I का मान लिख सकते हैं ना, तो मान लिख दिए V बाय आर इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 V बाय R3। ये सब का I1 का I2 का I3 का वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए। अब सभी में V है तो V को क्या किए, कॉमन निकाल लिए, बचा I बाय R इज इक्वल टू I बाय R1 प्लस I बाय R2 प्लस I बाय R3। अब V और V क्या हो गया, कट गया, बचा क्या I बाय R इज इक्वल टू I बाय R1 प्लस I बाय R2 प्लस I बाय R3, प्रूफ्ड। ठीक है, आपको अक्सर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको याद रहे कि हम लोगों के घरों में जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है वो पार्श्व क्रम में, ठीक है, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। क्यों पार्श्व क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है
क्योंकि इसमें समान मतलब एक बॉल को अगर फ्यूज हो गया, बंद हो गया, तो इन दोनों का कोई दिक्कत नहीं कि इसमें सभी में जो विद्युत धारा समान जा रहा है। लेकिन हम कल आपको बताए थे श्रेणी क्रम में कि क्या था उसमें श्रेणी क्रम संयोजन में कि अगर एक को बंद कर देंगे तो दूसरा भी बंद, तीसरा भी बंद, तो ऐसा नहीं होता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि दिवाली में जो लड़ी का उपयोग किया जाता है वो लड़ी किस क्रम में जोड़ा होता है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि लड़ी जो होता है वो किस क्रम में जोड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया और आशा करता हूं कि आपको ये जो है वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जो है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।